हम लोग सीटेट के लिए एमसीक्यू करने वाले हैं सोशल साइंस का। फर्स्ट सवाल है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? 7 जून 1905, 7 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 7 सितंबर 1905। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को की गई थी इसकी घोषणा। अगला सवाल है, किसने कहा था कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आजाद। किसने कहा था बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? आयोशियो, किनारिस, बिंगुला, उपरोक्त सभी। कौन सी धारा ठंडी धारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आयोशियो, किनारिस, बेंगुला, ये सभी क्या है? ठंडी महासागरीय धारा है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी गर्म जल धारा है? एंटीज धारा, कैरेबियन धारा, ब्राजील धारा, उपरोक्त सभी। कौन सी गर्म जल धारा है? तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है। सभी धाराएं गर्म है। एंटीज, कैरेबियन, ब्राजील सभी है क्या है? गर्म जल धारा है। अगला सवाल है, मैग्लिसबर्ग पर्वत श्रृंखला किस देश में है स्थित है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका। मैग्लिसबर्ग पर्वत श्रृंखला किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्लिसबर्ग है सो दक्षिण अफ्रीका में है। मैग्लिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है पर्वत श्रृंखला। अगला सवाल है, सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? बृहस्पति, शनि। शनि का है से आगे ऑप्शन देखने कोई औचित्य नहीं है। शनि का है सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह शनि का है। पहले बृहस्पति का था, अब शनि का हो गया है। ठीक है, शनि का उपग्रह सबसे ज्यादा है अभी उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि की उपग्रहों की संख्या कितनी है? 110, 120, 136, 140। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 146। शनि के उपग्रहों की संख्या 146 है और बृहस्पति के 95 हैं। 95 ग्रह हैं बृहस्पति के, शनि के 140। फोबोस और डेमोस किस ग्रह के उपग्रह? मंगल, शनि, बुध, शुक्र। तो फोबोस और डेमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध, शुक्र। मंगल, शनि, बुध, शुक्र। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है हमारा शनि। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा है शनि। अगला सवाल है, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? कवराती, दमन, सिलवासा, ईटानगर। दादर और नगर हवेली की राजधानी है हमारा सिलवासा। सिलवासा, सी ऑप्शन नंबर सी सिलवासा दादर और नगर हवेली की राजधानी है। अगला सवाल है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवराती, दमन, सिलवासा, ईटानगर। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवराती। कवराती है सो हमारा लक्षद्वीप की राजधानी। अगला सवाल है, किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा और अवक्षेप से हुआ है? किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा और अवक्षेप से हुआ है? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा और अवक्षेप से हुआ है? इसका हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा और अवक्षेप से हुआ है। अगला सवाल है, निम्न में किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम जानते हैं? रेगुर के नाम से जलोढ़, लेटेराइट, काली, लाल मिट्टी। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम जानते हैं काली मिट्टी को। काली मिट्टी को दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में? जलोढ़, लेटेराइट, काली, लाल। निम्न में से किस मिट्टी का, कौन सी मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, काली मिट्टी में निम्न में से किस फसल का उत्पादन होता है? कपास, मोटे अनाज, तिलहन, उपरोक्त सभी। काली मिट्टी में किस फसल का उत्पादन होता है? तो सभी। काली मिट्टी में कपास भी होता है, मोटे अनाज और तिलहन सभी होते हैं काली मिट्टी में। अगला सवाल है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट, काली, लाल मिट्टी। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रफल में है भारत में। अगला सवाल है, वायुमंडल में कौन सी परत आंधी, वर्षा एवं तूफान नहीं घटती? कौन सी परत में आंधी, वर्षा और तूफान नहीं घटता है? ऑप्शन है समताप, बाह्य, क्षोभ मंडल, आयनमंडल। तो किसमें नहीं घटता है? समताप मंडल में आंधी, हवा, तूफान नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हवाई जहाज उड़ता है। समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ता है। जब कोई शिलाखंड दबाव या कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब कोई शिलाखंड दबाव और कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उसे कहते हैं अवसादी शैल। अवसादी शैल क्या होता है? शिलाखंड दबाव और कठोरता में परतदार शैल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं? अवसादी, प्रारंभिक, आग्नेय, केंद्रित।
किस सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो अवसादी सेल में हमारा जीवाश्म पाया जाता है। अगला सवाल है, भारत की मानक देशांतर है 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 50 पूर्व देशांतर। तो आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।